नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग बच्चों अणुसंख्य गुण पढ़ रहे हैं और आज तो ऐसा लगने लगा कि जल्दी स्थिति सामान्य होने वाली है। लगभग बाजार आज खुला हुआ था और अगले महीने से जहां तक पूरी उम्मीद है कोचिंग प्रारंभ हों, तब तक अपने समय का सदुपयोग करते हैं। तो अणुसंख्य गुण बच्चों जाने, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा बच्चों हिमांक में अवनमन। चौथा अणुसंख्या गुण बच्चों चलेगा, सिद्ध कीजिए कि विलयन का परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। सिद्ध कीजिए कि विलयन का परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म। इसमें अथवा लग के चलता है बच्चों वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण बच्चों एक अगले वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे परासरण क्या होता है। तब तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने आप लोग क्या होगा परासरण। एक पात्र है बच्चों, इसके बीच में हमने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें बच्चों हमने भर दिया ए नाम का विलयन। कौन सा विलयन भरा बच्चों? ए विलयन भर दिया। ध्यान दें, अभी ये उदाहरण से क्लियर करा रहे हैं। और इसमें बच्चों हमने बी नाम का विलयन भरा। बी नाम का बी विलयन जो है उसको पॉइंट कर दिया है, सांद्रता ज्यादा है, बी की सांद्रता ज्यादा है ए की तुलना में। अब क्या होगा, ये कम सांद्रता वाला क्षेत्र है और ये बच्चों अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है। दोनों द्रवों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली का भौतिक स्वरूप है जैसे त्वचा। खाल क्या है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। खीर में बच्चों किशमिश डाली जाती है तो किशमिश के जो ऊपर का कवर है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली। आलू उबालते हैं बच्चों, आलू का जो छिक्कल होता है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली है। सभी बच्चे जानते होंगे चना, चना का जो आउटर कवर है वो भी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है बच्चों। अब देखिएगा इस सिस्टम में हमने ये रखा है सांद्रता कम है और इस सिस्टम में हमने बी रखा है सांद्रता अधिक है। ए जो है कम सांद्रता वाला तंत्र है और बी जो है अधिक सांद्रता वाला तंत्र है। कम सांद्रता के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करेंगे और अधिक सांद्रता वाले विलयन में पहुंच जाएंगे तो अधिक सांद्रता वाले विलयन का तल जो है ऊंचा हो जाएगा। ए जो है उसका लेवल ये रह गया और बी का लेवल बढ़ गया। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र में जाना विलयन का परासरण कहलाता है।
परासरण का बच्चों एक अलग से वीडियो मिलेगा। अभी अणुसंख्या गुण नहीं है, परासरण को कैसे सीखें। एक गिलास में दूध है बच्चों, एक किशमिश है हमारे पास, तुलना करो किसकी सांद्रता अधिक। किशमिश के अंदर का जो द्रव है उसकी सांद्रता अधिक। दूध तनु है, दूध में किशमिश को डालेंगे, किशमिश का आकार बड़ा हो जाएगा। दूध के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करेंगे, किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आलू उबालते हैं बच्चों, छोटा होता है, उबलने के बाद बड़ा हो जाता है। तो ये जो बच्चों रहा टॉपिक केवल परासरण, इसको अनेकों उदाहरणों के जरिए सीखेंगे। अभी तो जो ये प्रश्न आ गया है इसके लिए थोड़ा परासरण बता दिया। वन टॉप समीकरण डेरिवेशन है बच्चों। आदर्श गैस समीकरण 11th में भी पढ़े हैं, PV बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण का सूत्र होता है बच्चों PV बराबर nRT। गैसों के लिए तो दाब P आता है, विलयन के लिए परासरण दाब पाई आता है, पाई V बराबर nRT। कुछ नहीं करना, द्रवों के लिए दाब P के स्थान पर परासरण दाब आई रखने पर। परासरण दाब का क्या सूत्र होगा बच्चों? पाई। अब फॉर्मूला बनाएंगे अपन लोग। पाई इज इक्वल टू बच्चों nRT अपॉन V। पाई को इधर ले गए, V नीचे आ गया। अब भाई n अपॉन V जो है वो सांद्रता C है। मोलों की संख्या जो विलयन के आयतन में घुली है सांद्रता कहलाती है। कम मोल होंगे बच्चों सांद्रता कम होगी, ज्यादा मोल होंगे बच्चों सांद्रता ज्यादा होगी। तो बच्चों पाई बराबर n अपॉन V के स्थान पे क्या रख सकते हैं? C। पाई बराबर CR। ये है समीकरण ही वन टॉप समीकरण कहलाता है। अगर ताप स्थिर रखें, R स्थिरांक होते ही है, स्थिर ताप पर R और T दोनों नियत होते हैं और नियतांक हटेगा तो बराबर का निशान समानुपात में बदलेगा। अर्थात परासरण दाब का मान, अर्थात परासरण दाब का मान सांद्रता पर निर्भर करता है और सांद्रता का मान विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। परासरण दाब का मान सांद्रता पर निर्भर करता है और सांद्रता का मान विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। और जो संख्या पर निर्भर करते हैं बच्चों वे ही अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। छोटी डेरिवेशन है, आती अवश्य है। वन टॉप समीकरण देखें। आदर्श गैस समीकरण पाई है PV बराबर nRT। विलयनों के लिए दाब P के स्थान पर पाई रखने पर पाई V बराबर nRT, पाई बराबर nRT अपॉन V, n अपॉन V बराबर C और पाई इक्वल टू स्थिर ताप पर R एवं T दोनों के मान नियत होते हैं, अतः पाई समानुपाती C। अंतिम लाइन घर पे रह के बोले, परासरण दाब का मान सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात परासरण दाब का मान सांद्रता पर निर्भर करता है और सांद्रता का
का परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण होता है। छोटा सा प्रश्न है बच्चों, आखिरी प्रश्न, अणुसंख्यक गुण समाप्त हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं रफ कॉपी पर नोट करते जाएं धीरे धीरे, और जब कोचिंग प्रारंभ होगी तो पढ़ाएंगे तो सब कुछ बढ़िया लगेगा। हर अणुसंख्यक गुण का एक एक अनुप्रयोग है बच्चों परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार। विलयन के परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। बड़ा सरल है बच्चों। वांट हाफ समीकरण होता है पाई बराबर CRT। बच्चों पाई बराबर सांद्रता का सूत्र होता है NV/V। विलेय के मोलों की संख्या जो विलयन के आयतन में हुई है सांद्रता कहलाती है बच्चों। अगर विलेय के कम मोल घुले होंगे तो सांद्रता कम होगी, और विलेय के अधिक मोल घुले होंगे बच्चों तो सांद्रता अधिक होगी। C के स्थान पर बच्चों क्या रखेंगे NV/V इंटू RT। समीकरण में कोई दिक्कत है? अब बच्चों NV फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। NV की जगह बच्चों क्या रखें WB/MV। त्रिमोटी का आयतन आ गया बच्चों। RT का RT पाई बराबर हुआ बच्चों WB गुणा RT अपोन में क्या हो गया बच्चों MB/V। हमें निकालना है अवाष्पशील विलेय का अणुभार। MB को इधर भेज, MB बराबर WB गुणा RT। अब बच्चों MB इधर गया तो पाई इधर आ गया, पाई इंटू। इस समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार MB ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों 4 अणुसंख्यक गुण हुए, हर अणुसंख्यक गुण के 2 प्रश्न हुए, 4 दूनी 8। इन 8 प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझ लें। जब कोचिंग प्रारंभ होगी तो पुनः समझाएंगे। इनका टेस्ट होगा, अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेस्ट लिए लेते हैं। रफ कॉपी पर थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।